Hello everyone. Once again I welcome you in my YouTube channel The VKP Classes. We are here to start the new chapter of class 10th, that is chemical reaction and equation. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अलग अलग केमिकल रिएक्शन के बारे में और उसके इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है, उस रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस आएगा, वेदर कलर के रिगार्डिंग, वेदर उसके स्टेट के रिगार्डिंग, और ऐसे कई चेंजेस हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। सबसे पहले इस चैप्टर के हम फर्स्ट डेफिनेशन पे बात करेंगे, जिस डेफिनेशन का नाम क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन। हम किस टाइप के रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं, या उनमें क्या ऐसा होने वाला है या क्या होगा जो हमें बताएगा था रिएक्शन इज केमिकल, कैसा होगा। तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन। पहला ही शुरू होता है डेफिनेशन से। तो कहा जाता है कि कोई दो सब्सटेंस आपस में मिल रहे हैं, जैसे मान लो एक सब्सटेंस ए है दूसरा है बी, और दोनों मिलने के बाद एक नया प्रोडक्ट बना सी। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस टू मेक अ न्यू सब्सटेंस या न्यू मटेरियल या न्यू कंपाउंड। कह सकते हो कि सर जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक साथ मिलते हैं कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसको हम उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे कि इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, टू और मोर देन टू substance to form new substance। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक सब्सटेंस ए है, ये मिक्स हुआ बी के साथ और ये नया कंपाउंड बना लिया जिसका नाम क्या होने वाला है सी। तो इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल बोलोगे सर कुछ तो एग्जांपल बताओ। एग्जाम्पल ले लो जो हम क्लास 8th 9th में जो शुरू में बचपन में पढ़ते हैं कि मान लो आपने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया तो क्या बनाएगा H2। इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया, रिएक्शन समझ में आ गया कि सर जब भी कोई दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक साथ मिलते हैं और मिलने के बाद कोई एक नया कंपाउंड या सब्सटेंस बनाती है तो उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। सर अब यहां तक यदि समझ में आ गया है तो एक चीज हमें और जानना है कि सर जो इधर वाला पार्ट है जो LHS पार्ट है इसको हम लेफ्ट हैंड पार्ट कहते हैं। आपने मैथ में इक्वेशन पढ़ा ना ऐसे 4x + 9 = 12। तो आपको समझाया जाता होगा कि इस वाले पार्ट को हम LHS कहते हैं, इधर वाले पार्ट को हम RHS कहते हैं और बीच वाले साइन को हम इक्वल कहते हैं। तो LHS और RHS इसको कहते हैं जो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड आ रही है राइट हैंड साइड आ रही है। लेकिन इस रिएक्शन में जो एरो के पीछे आता है उसको हम LHS पार्ट कहते हैं और इसके राइट हैंड साइड को हम RHS कहते हैं। जो LHS होता है उसको हम केमिकल नेम में या केमिस्ट्री में उसका नाम होता है रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब हुआ कि ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्ट होगा आपस में टू मेक अ न्यू सब्सटेंस। जब एक दूसरे से मिलेंगे तो उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं और जो नया प्रोडक्ट बना इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो अभी तक के क्लास में हमें दो चीजें क्लियर हो गया कि सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कहते किसे हैं, रिएक्शन किसे कहते हैं। जब कोई दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बना तो पूरे प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। और मिलने समय जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट किया मिक्स होने के लिए वो कहलाएगा रिएक्टेंट, और मिक्स होने के बाद जो नया कंपाउंड या सब्सटेंस बनाया उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इसमें रिएक्टेंट कौन कौन सा होगा? अब बोलोगे सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है तो दोनों क्या होगा रिएक्टेंट, और यहां पे वाटर जो बन रहा है आपका वो क्या होगा प्रोडक्ट। बात क्लियर है? आसान से लग रहा है? यदि लग रहा है तो फिर हम अगले क्लास में या अभी जस्ट अगले क्लास में इसी लेक्चर में हम एक नए टर्म्स के साथ शुरू करेंगे जिसका नाम होने वाला है कि सर इक्वेशन का मतलब क्या होगा। फिर केमिकल रिएक्शन तो आपने समझा दिया। यदि हम चैप्टर को शुरू कर रहे हैं तो हमें केमिकल रिएक्शन समझ में आ चुका है, लेकिन इक्वेशन क्या होता है? तो इक्वेशन क्या होगा? ये पूरे को रिप्रेजेंट करने का जो फ्रेम है, फ्रेम जैसे देखना आप ड्राइंग बनाते हो तो ड्राइंग बनाने से क्या क्या कर रहे हो? आपने एक A4 शीट लिया,
A4 शीट लेने के बाद कलर यूज करा, फिर उस पर स्केच ड्रॉ करा, फिर उस पर पेंट करा, ये जो सारे प्रोसेस लग रहा है इसको हम रिएक्शन कहते हैं। जो चीजें आपने यूज करा, चाहे आप A4 शीट की बात करो, कलर की बात करो, स्केच पेन का बात करो, ये जो भी यूज किया वो सारे रिएक्टेंट है, और सारे मिलने के बाद जो एक फोटो बन के तैयार हुआ उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। और जब उस फोटो को पूरे एक अच्छे से फ्रेम में हम अरेंज करते हैं तो उस फ्रेम को या उस रिप्रेजेंटेशन को हम इक्वेशन कहते हैं। बात क्लियर है, समझ में आ गई? इक्वेशन कहते हैं। तो हमें दो तीन चीजें समझ में आने लगी कि सर केमिकल रिएक्शन इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट, और द सब्सटेंस विच इज टेकिंग पार्ट, जो सब्सटेंस पार्ट ले रहा है मिक्स होने में, दैट सब्सटेंस कंसिडर टू बी रिएक्टेंट। और आफ्टर दैट जब ये दोनों मिलेंगे तो कुछ ना कुछ नया बनेगा, जो नया बन रहा है दैट विल बी कंसिडर टू बी प्रोडक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं सर। ओके, और इसको हम एक इक्वेशन में फ्रेम करके लिख रहे हैं या उसको हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आ गई? तो अभी तक के क्लास में हमें दो तीन चीजें जो हमने समझा है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अब के क्लास में हम बात करेंगे अभी जस्ट नाउ कि सर जब केमिकल रिएक्शन होगा तो व्हाट कैन बी द चांसेस टू बी हैपन, क्या क्या हो सकता है? सोचने वाली बात है। मान लो कोई रिएक्शन हुआ तो अचानक से उसमें धुआं निकल सकता है, कुछ गैस निकल सकता है, कभी कलर ही चेंज हो गया, पहले येलो कलर का था, कुछ ऐसा डाला आपने तुरंत पिंक हो गया। कभी हो सकता है कि पहले पानी ठंडा था या वो लिक्विड ठंडा था, आपने कुछ ऐसा डाला कि अचानक से कंटेनर गर्म होकर फट गया, टेम्परेचर चेंज हो गया जी। पहले लिक्विड था, कुछ आपने ऐसा डाला या कुछ ऐसा मिक्स किया उसमें, अचानक से सॉलिड बन गया। तो व्हाट आर द चेंजेस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या क्या होने की चांसेस है? तो पहला हम बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ गैस, दूसरा बात करेंगे सर प्रिसिपिटेशन बनेगा, तीसरा बात करने वाले हम उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर में बदलाव आएगा, और ऐसे कई कई चेंजेस है। तो अगला टॉपिक हमारा वही होने वाला है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है? जस्ट हम बात कर रहे हैं कि सर व्हाट आर द चेंजेस या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या ऐसा गुण उनमें दिखेगा जब ये केमिकल रिएक्शन होगा। जैसा कहते नहीं है कि मान लो कोई आदमी अच्छा पढ़ा लिखा है तो उनका रिफ्लेक्शन उनके गुणों से पता चलता है। वो आदमी बोलने में बढ़िया होगा, वो आदमी समझने में अच्छा होगा, सुनेगा ज्यादा बोलेगा कम, ये सारे गुण हैं अच्छे लोगों का। वैसे ही सेम तरीके से कह सकते हैं हम कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है तो कुछ ना कुछ उसमें गुण दिखेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा, इंपॉर्टेंस दिखने वाला है। उनमें से क्या क्या है देखना। पहला मैंने पॉइंट लिख रखा है इवैल्यूएशन ऑफ गैस, कि सर कभी कभी केमिकल रिएक्शन होगा तो उनमें से गैस निकलने की चांसेस है। होने के बाद अचानक से लगेगा कुछ ना कुछ साउंड या गैस निकल रहा है, ये होने सबका एग्जांपल हम करेंगे, एक एक एग्जांपल करने वाले। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये कौन सा वर्ड है सर? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब ये हुआ कि मान लो एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड कंपाउंड गिवन है, एक और दूसरा कंटेनर है, इसमें भी लिक्विड कंपाउंड गिवन है, ऐसे करके लिक्विड कंपाउंड गिवन है। एक को दूसरे में मिक्स किया, पहले दोनों ही लिक्विड स्टेट में था, और जैसे ही दोनों का आपने मिक्स करा आपस में तो पता ये चला कि सर जो नया कंपाउंड बना है वो कुछ सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ऐसे सॉलिड में बन गया, सॉलिड समझ रहे हो, कुछ जमा हो गया नीचे जाके, इसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और कुछ कुछ लिक्विड में ही रह गया। ये दोनों मीडियम समझ पा रहे हो, अलग अलग जो है। इसका कहने का मतलब कि पहले दोनों लिक्विड स्टेट में था, पहले दोनों ही लिक्विड स्टेट में था, लेकिन जैसे दोनों को मिक्स किया गया तो ये बन गया, डिपॉजिट हो गया कोई सॉलिड जैसा, इसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इट इज द सॉलिड पार्ट which will deposit in the bottom of the surface of any container, किसी कंटेनर के बॉटम में जाके जमा होगा और उसको हम प्रेसिपिटेट नाम देते हैं केमिस्ट्री में। ओके, तीसरा है द चेंज इन कलर, जैसे मान लो एक कलर इसका कुछ है, इसका कुछ और कलर है, दोनों को जैसे मिक्स किया तो एक नया कलर बन गया, परिवर्तन हो गया। अपने आसपास में देखा है कि पहले जो रॉड आता है आयरन का वो अधिकतर ब्राउन या ब्लैक जैसा दिखता है, लेकिन जैसे उसमें पानी पड़ता है, जब वो
रस्टिंग होना शुरू होता है, कोरोजन लगना शुरू हो जाता है, तो उसका कलर अचानक से चेंज होकर क्या हो जाता है, ब्राउन, डार्क ब्राउन होता है या नहीं होता? तो वो चेंज इन कलर है, वो रिएक्शन ही है। इसी क्लास में हम पढ़ेंगे कि सर रस्टिंग ऑफ आयरन का रिएक्शन क्या होने वाला है। उसके बाद है चेंज इन टेम्परेचर। कभी कभी पहले जो कंटेनर का टेम्परेचर था वो अचानक से बदल जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो अपने आसपास में कि जब हम पुट्टी करते हैं तो पुट्टी जब रहता है बस्ते में या बैग में तो वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में है, लेकिन उसको उसमें जैसे आप पानी ऐड करोगे तो उसमें से हीट निकलना शुरू हो जाता है, गरम गरम। समझ में आई? तो उसमें समझ में आता है कि सर पहले उसका टेम्परेचर कुछ और था, नॉर्मल टेम्परेचर था रूम का। अब जैसा आपने पानी ऐड करा द टेम्परेचर गोज अप, गोज अप का मतलब बढ़ना शुरू हो गया और टेम्परेचर में बदलाव आया। अगला है चेंज इन स्टेट। सर कभी कभी तो स्टेट ही चेंज हो जाता है। मान लो पानी है, पानी को आपने गर्म करा, रिएक्शन ही तो हो रहा है, पानी को आपने गर्म करा तो पानी पहले था लिक्विड स्टेट में और जैसे गर्म हुआ इट विल स्टार्ट टू वेपराइज और इवापोरेट, ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू होगा और बढ़ना जैसे ही शुरू होगा तो आप बोलोगे सर पहले था लिक्विड स्टेट में, अब कौन से स्टेट में आ गया, गैसेस में। चेंज हुआ, हो रहा है या नहीं हो रहा? तो ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेगा अलग अलग रिएक्शन में। कोई बच्चा कहता है क्या सर सभी रिएक्शन में सब दिख सकता है क्या? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि सभी रिएक्शन में सारी चीज दिखना मुश्किल है, लेकिन सभी रिएक्शन में कुछ ना कुछ चीजें रिप्रेजेंट होगा जिससे हमें पता चलेगा कि यार ये तो केमिकल रिएक्शन ही है जो हमें पढ़ाया गया है, या वही है जो हमें सिलेबस से बताया जा रहा है। इज दैट क्लियर? चलो एक एक एग्जाम्पल देखते हैं सभी के कि इवैल्यूएशन ऑफ गैस का क्या एग्जाम्पल होने वाला है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट का क्या एग्जाम्पल होने वाला है, चेंज इन कलर का कैसा एग्जाम्पल होगा, कुछ ना कुछ होगा ऐसा एग्जाम्पल। इन सारे के एक एक एग्जाम्पल पे हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का एक एक एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। पहला मैंने लिखा है इवैल्यूएशन ऑफ गैस में कि सर एक जिंक ग्रेनुअल, जिंक जो मेटल होता है ना उसके कुछ कुछ पार्ट आते हैं, यदि उसको आप H2SO4 में डालते हो, डीप करते हो तो यहां से बनेगा ZnSO4, ये इसको डिस्प्लेस करेगा और कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन। केवल आप समझ लो अभी कैसे होता है, क्यों होता है, ये चीजें सब समझ में आएगा इस चैप्टर में। बड़ा अच्छा चैप्टर होने वाला है। ZnSO4 को आप Zn को आप मिक्स किया H2SO4 के साथ तो बनेगा ZnSO4 प्लस का H2 गैस, तो इसमें गैस निकल रहा है, तो आपका इवैल्यूएशन ऑफ गैस का एग्जांपल है ये। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। सर ये दोनों अभी लिक्विड स्टेट में है, लेकिन जैसे दोनों को मिक्स किया PbNO3, इसको बोलते हैं हम लेड नाइट्रेट, ये मिक्स किया गया पोटेशियम आयोडाइड के साथ, Ki के साथ, तो दोनों जैसे ही मिक्स हुआ तो बना PbI2 प्लस का KNO3। क्लियर है? PbI2 जो आपका रिएक्शन है, जो आपका कंपाउंड है, वो बनेगा येलो कलर का PPT, मतलब नीचे जमा होगा लेकिन कलर कैसा होगा, येलो। अगला आपका चेंज इन कलर, CuSO4 का कलर होता है ब्लू, इसका कलर होता है ब्लू, और जैसे आयरन के साथ मान लो एक कॉपर सल्फेट का आपने कंपाउंड लिया, सॉल्यूशन लिया और उसमें कील डाल दो, नेल। एक एग्जांपल गिवन है एनसीईआरटी बुक में कि आप एक ऐसे कंटेनर लिया आपने, इसमें डाला हुआ क्या, CuSO4 जिसका कलर अभी क्या है, ब्लू कलर का, इसमें आपने एक नेल डाल दिया, नेल समझते हो, कील डाल दिया, ऐसे मान लो कील डाल दिया आपने, और डालने के बाद कुछ देर इसे छोड़ दो तो इसका कलर हो जाएगा ग्रीन। कुछ देर के बाद इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरन यहां से कॉपर को डिस्प्लेस किया और कंपाउंड बनाया फेरस सल्फेट जो ग्रीन इन कलर है। बात क्लियर है? चेंज इन कलर का हो गया एग्जांपल। अगला है आपका चेंज इन टेम्परेचर, वही मैंने एग्जांपल लिया था जो अभी पुट्टी का, CaO, इसको बोलते हैं हम क्विक लाइन। क्विक लाइन, क्विक लाइन जैसे ही मिक्स हुआ वाटर के साथ तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम क्या है, स्लैग लाइन, स्लैग लाइन। और ये जो कंपाउंड या सब्सटेंस है जैसे ही मिक्स होगा पानी के साथ तो यहां से हीट भी जनरेट होगा, तो पता चला चेंज इन टेम्परेचर है सर, टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है। अगला मैंने लिखा है चेंज इन स्टेट, इसके लिए एग्जांपल वही लेते हैं हम, फ्रीजिंग ऑफ
वाटर, आप कह सकते हो बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर। ये सारे एग्जाम्पल है किसके, चेंज इन स्टेट का। समझ में आ गई। तो अभी तक के क्लास में हमने केवल 2-3 टॉपिक को कवर करने की कोशिश करा है कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इसके रिप्रेजेंटेशन फ्रेम को हम इक्वेशन कहते हैं। यदि ये दोनों ही चीजें क्लियर आया तो फिर हमने बताया कि सर केमिकल रिएक्शन में जो होता है तो उसमें हमें पता कैसे चलेगा हुआ या नहीं हुआ। तो उसके कुछ गुण है जो हमें समझ में आता है। उन गुण में कौन कौन से, 5, 1 2 3 4 और 1 5, 5 आपको याद रखने हैं, एक एक एग्जाम्पल याद रखना है। कल वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे शुरू में कि रिएक्शन कैसे लिखा जाता है। बात क्लियर आई? ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू keep watching my video and subscribe the VKP classes. Thank you so much. Have a nice day everyone.